तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के चीन के दौरे से लौटते ही मिडिल ईस्ट में जंगी सायरन बजने लगा है। दरअसल ट्रंप ने ईरान के ताज़ा शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि ईरान के एटमी प्रयोग को खत्म किए बिना कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अगले हफ्ते की शुरुआत में दोबारा कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू होने का दावा किया है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी एयरफोर्स के विमानों की आवाजाही बढ़ गई है। संकेत ये बता रहे हैं कि अगले 24 घंटे में ईरान के खिलाफ जंग के दूसरे दौर का आगाज हो सकता है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से बारूदी शोर सुनाई दे सकता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 40 दिनों तक जंग चली। दोनों तरफ से विनाशक हमले हुए। लेकिन अमेरिका का एक भी मकसद पूरा नहीं हुआ। जंग से बात नहीं बनी तो कूटनीति। तोड़ रहा है। न्यूक्लियर डस्ट सौंपने को राजी होने के अगले ही दिन वादे से मुकर रहा है। लिहाजा ट्रंप का पारा हाई है। तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंचता दिख रहा है। ट्रंप का गुस्सा फूटा, सब्र का बांध टूटा। ईरान की शर्त नामंजूर, अब विध्वंस नहीं दूर। हमले का प्लान तैयार, फिर शुरू होगी वॉर। अमेरिका लेगा एक्शन, इस बार ग्राउंड ऑपरेशन। ट्रंप मचाएंगे विनाश, डील नहीं अब सर्वनाश। इजराइल की भी हुंकार, मचाएगा हाहाकार। नए लक्ष्य, नया नाम, सोमवार से बारूदी कोहराम। हमले का दिन तय, ईरान में भय। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के चीन के दौरे से लौटते ही मिडिल ईस्ट में हलचल तेज हो गई है। बातचीत से समाधान की कोशिशों के परवान न चढ़ने से ट्रंप भड़के हुए हैं। उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी दे दी है कि ईरान समझौता कर ले या फिर उसका सफाया हो जाएगा। ट्रंप कोरी धमकी ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने ईरान पर दूसरे दौर के हमले का प्लान भी तैयार कर लिया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते की शुरुआत में ही अमेरिका और इजराइल
दोबारा कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। इस बार पहले की तुलना में कहीं ज्यादा घातक और विनाशकारी हमले होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार अमेरिका ईरान के संवर्धित यूरेनियम को बाहर निकालने और खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन चलाने पर भी विचार कर रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की तैनाती भी खतरे का सायरन बजा रही है। अमेरिकी एयर रिफ्यूलिंग विमान भी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। संकेत बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने लक्ष्य दुनिया के सामने रख दिए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सोमवार से मिडिल ईस्ट में जंग का दूसरा दौर शुरू होगा? क्या इस बार ईरान पर अब तक का सबसे घातक हमला किया जाएगा? और क्या अमेरिका ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी कर ली है? अगले कुछ मिनटों में इन सवालों की करेंगे पड़ताल। आप बने रहिए हमारे साथ। और मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ने लगा है। एक बार फिर जंग छिड़ने का खतरा मंडरा रहा है। ईरान के खिलाफ दूसरे दौर की जंग का खतरा इसलिए बढ़ गया क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया है कि तेहरान समझौता करे नहीं तो ईरान का सफाया कर दिया जाएगा। इस बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयर रिफ्यूलिंग विमानों की मूवमेंट तेज हो गई है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के ऊपर कई अमेरिकी टैंकर्स देखे गए हैं। अमेरिकी वायुसेना के KC-46A और KC-135R टैंकर्स का मूवमेंट ट्रैक हुआ है। इसके अलावा अमेरिका का एक E-3B सेंट्री अवॉक्स भी दिखा है। विवाद का केंद्र बने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी स्पाई विमान भी देखे गए और पश्चिमी एशिया में आसमान से लेकर समंदर तक सैन्य जमावड़ा लगातार बना हुआ है। उधर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है कि अगले हफ्ते ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू हो सकता है। अमेरिकी एयर रिफ्यूलिंग विमानों की उड़ानें अचानक बढ़ गई हैं।
का आरोप लगा रहे हैं उसे पागल बता रहे हैं। चीन से लौटते ही ट्रंप ने ये कहकर जंगी सायरन भी बजा दिया है कि ईरान की सेनाओं का पूरी तरह से सफाया किया जा चुका है, लेकिन थोड़ी सफाई करनी पड़ सकती है। ट्रंप के बयान से साफ लग रहा है कि वो बेहद गुस्से में हैं और किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहते हैं। इसी कारण ईरान पर जल्द ही बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। ट्रंप का बयान ही नहीं बल्कि अमेरिकी मीडिया भी खतरे का सायरन बजा रही है। दरअसल अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सनसनीखेज दावा किया है। अमेरिका के 2 मिडिल ईस्टर्न अधिकारियों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल अगले हफ्ते ईरान के खिलाफ दोबारा कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। दावा है कि इस बार सैन्य अभियान को बिल्कुल नया नाम दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इस बार पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आक्रामक, कहीं ज्यादा घातक और विनाशकारी हमले होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमले का प्लान तैयार कर लिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप की हरी झंडी मिलते ही इस प्लान को धरातल पर उतार दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने चरणबद्ध हमलों का प्लान तैयार किया है। हर चरण के हमले के लिए टारगेट भी तय कर लिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने 4 चरणों में हमले का प्लान बनाया है। इसके तहत पहले चरण में ईरानी नेतृत्व, कमांड सेंटर और मंत्रालय टारगेट पर होंगे। दूसरे चरण में नतांज और फोर्दो जैसी न्यूक्लियर साइट्स के साथ अंडरग्राउंड फैसिलिटीज और मिसाइल उत्पादन फैक्ट्रीज निशाने पर होंगी। तीसरे चरण में ईरान के नेवल बेस, एयर पावर और हॉर्मुज स्ट्रेट को निशाना बनाया जा सकता है। चौथे चरण में ईरान की ऑयल रिफाइनरी, पावर प्लांट्स और खर्ग द्वीप अमेरिका के टारगेट पर आ सकते हैं। ईरान के सैन्य और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने के लिए अधिक आक्रामक हमलों के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ा और खतरनाक विकल्प ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन चलाने का बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजरायल इस संभावना पर भी विचार कर रहे हैं कि स्पेशल फोर्स को ईरान के भीतर भेजा जाए ताकि वहां मौजूद अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को कब्जे में लिया जा सके। यानी आसमान से बमबारी ही नहीं बल्कि ईरान की जमीन पर उतरकर ऑपरेशन चलाने की भी तैयारी की जा रही है। हालांकि ये ऑपरेशन आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि ईरान ने अपनी परमाणु ठिकाने जमीन से सैकड़ों फीट नीचे बनाए हुए हैं। इन एटमी ठिकानों की मजबूत किलेबंदी की गई है, जिसे भेदना आसान नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये मिशन एक सुसाइड एक्ट यानी आत्मघाती कदम भी साबित हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के अंदर घुसने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर कमांडो काफी नहीं होंगे। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने के लिए हजारों सपोर्टिंग ट्रूप्स की जरूरत होगी। साथ ही बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक्स, एयर सपोर्ट, ड्रोन सर्विलांस और रेस्क्यू एलिमेंट्स की फौज भी लगानी होगी।
अमेरिका के पास दूसरा विकल्प ग्राउंड ऑपरेशन चलाकर खर्ग आइलैंड पर कंट्रोल करने का है। खर्ग द्वीप ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा इसी टर्मिनल से होकर गुजरता है। अगर अमेरिका इस पर कब्जा कर लेगा तो उसके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान पर दबाव बनाने की बहुत बड़ी ताकत आ जाएगी। हालांकि जानकारों का मानना है कि खर्ग में ग्राउंड ऑपरेशन भी आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि ईरान ने खर्ग आइलैंड में अतिरिक्त सेना, अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइलें तैनात की हैं। ईरानी मिसाइलों की रेंज में आने पर अमेरिकी जहाजों और सैनिकों को नुकसान पहुंच सकता है। द्वीप के आसपास के पानी में ईरान ने बारूदी सुरंगें भी बिछा दी हैं, जो किसी भी समुद्री हमले को बहुत जोखिम भरा बना सकती है। संकेत साफ है कि ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन चलाना काफी जोखिम भरा साबित हो सकता है। अगर स्पेशल फोर्सेस ईरान के अंदर फंस गई तो ये हजारों अमेरिकी और इजरायली सैनिकों की मौत का वारंट बन सकता है। अगर खर्ग में स्पेशल फोर्सेस जरा सा भी चूकी तो कई अमेरिकी सैनिकों की जान जा सकती है। इसी कारण अमेरिका हर कदम फूंक फूंक कर बढ़ा रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले ईरान की बची हुई सैन्य ताकत को मिट्टी में मिलाने के विकल्प पर आगे बढ़ता दिख रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।